दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर स्टेप में आप सभी का स्वागत है। हम आज से अपना हरियाणा जीके स्टार्ट कर रहे हैं, वो भी डिस्ट्रिक्ट वाइज। तो हमारे हरियाणा में टोटल 22 डिस्ट्रिक्ट है, तो 22 दिन में हमारा ये जीके कंप्लीट होगा। मैंने सीरियल नंबर डाला हुआ है। आज हम रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के ऊपर सीखेंगे। पहला हरियाणा का डिस्ट्रिक्ट सीख रहे हैं, तो धीरे धीरे इसमें जितने भी क्वेश्चन आज तक आपके हरियाणा जीके में आया हुआ एग्जाम में है, वो हर क्वेश्चन को क्लियर करते हुए चलेंगे। और बहुत ही अच्छा हमारा ये टॉपिक है और बहुत ही अच्छा आगे रहेगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट रहेंगे हमारे सारे 22 के 22 डिस्ट्रिक्ट हरियाणा के हम धीरे धीरे सीखेंगे 22 वीडियो के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले रेवाड़ी। हम किसके ऊपर, पहला डिस्ट्रिक्ट आज हमारा रेवाड़ी। रेवाड़ी की स्थापना स्टूडेंट्स हमारी 1 नवंबर 1989 को हुआ था। कब हुआ था? 1 नवंबर 1989 में हुआ था। इसकी स्थापना किसने की थी? करमपाल ने की थी। किसने की थी? करमपाल ने की थी। और ये करमपाल कौन था? करमपाल हमारा राजा पृथ्वीराज था। कौन था? राजा पृथ्वीराज। राजा पृथ्वीराज 1, ये 1 2 3 होते थे। अभी बोलोगे सर राजा पृथ्वीराज तो राजा पृथ्वीराज तो बहुत लेट आया था। राजा पृथ्वीराज फर्स्ट ने का भतीजा है ये। राजा पृथ्वीराज का क्या है? फर्स्ट का क्या है? ये भतीजा है। इसने रेवाड़ी की स्थापना की थी। तो हमारी रेवाड़ी की स्थापना किसने की थी? करमपाल ने की थी। ये कौन था? राजा पृथ्वीराज फर्स्ट का भतीजा था। ठीक है, तो ये था हमारा रेवाड़ी का स्थापना। अभी रेवाड़ी को हमारा महेंद्रगढ़ जिले से अलग करके बनाया गया था। रेवाड़ी को किस जिले से अलग करके बनाया गया था? हमारा रेवाड़ी को महेंद्रगढ़ जिले से अलग करके बनाया गया था। दूसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ पे ये अराइज होता है। तीसरा क्वेश्चन हमारा स्टूडेंट्स, रेवाड़ी से क्या अराइज होता है कि रेवाड़ी का नामकरण रेवाड़ी कैसे पड़ा? तो स्टूडेंट्स मैं आप सभी को बता देता हूँ, रेवाड़ी का नाम हमारा रेवाड़ी कैसे पड़ा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। तो आप सभी को पता है बलराम के ससुर राजा रेवत कहां से आया? बलराम के ससुर राजा रेवत। कौन है? बलराम के ससुर राजा रेवत ने यह क्षेत्र अपनी पुत्री, उसकी राजा रेवत कौन था? बलराम के ससुर थे, उनकी पुत्री रेवती को दान में दिया था। इसलिए रेवती के नाम पर इसका नाम रेवाड़ी पड़ा। यहां पे क्या पड़ा? इसका नाम रेवाड़ी पड़ा यहां पे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था एक यहां पे। ठीक है, रेवाड़ी का नाम कैसे पड़ा? रेवाड़ी जो हमारा बलराम के ससुर राजा रेवत थे, उसने अपनी पुत्री रेवती को यह दान में दिया था, इसलिए रेवाड़ी का नाम रेवाड़ी पड़ा। अभी रेवाड़ी के बहुत इंपॉर्टेंट नाम है जो आजकल हमारे अक्सर कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्या है स्टूडेंट? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रेवाड़ी में कुछ इंपॉर्टेंट नाम है। रेवाड़ी के इंपॉर्टेंट नाम क्या क्या है हमारा यहाँ पे? सबसे इंपॉर्टेंट चीज, रेवाड़ी को हम पित्तल नगरी के नाम से भी जानते हैं। क्या है? पित्तल नगरी, या फिर हम इसको ब्रास सिटी के नाम से भी, ये हमारा आता था कि पित्तल नगरी हरियाणा के किस जिले के को जाना जाता है? तो पित्तल नगरी हमारा रेवाड़ी जिला है, उसको जाना जाता है। और रेवाड़ी को वीर भूमि के नाम से भी जाना जाता है। और सैनिकों का घर को भी हमारा रेवाड़ी को ही जाना जाता है। ये सैनिकों का घर हमारा कोसली गांव है, उसको जाना जाता है। स्टूडेंट्स ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और एक आजकल अभी लेटेस्ट क्वेश्चन आया है, अहिरवाल का लंदन। क्या है? अहिरवाल का लंदन। अहिरवाल का लंदन भी हमारा रेवाड़ी को ही कहा जाता है। आजकल ये ट्रेडिंग में क्वेश्चन भी आया, अहिरवाल का लंदन क्यों कहा जाता है? अहिरवाल का लंदन मैं आगे आपको बताऊंगा ये अहिरवाल हमारा कहां से आया, ये शब्द भी मैं आगे आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो इस डिस्प्ले पे इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे थे। अभी नेक्स्ट देखो, यहाँ का प्रसिद्ध क्या है? प्रसिद्ध हमारी तिल्लेदार जूतियां और सूत की दरिया हमारी रेवाड़ी की सबसे फेमस चीजें हैं। और रेवाड़ी की जनसंख्या अप्रोक्सीमेट हमारी 9 लाख है। रेवाड़ी की जनसंख्या हमारी अप्रोक्सीमेट कितनी है स्टूडेंट्स? 9 लाख हमारी रेवाड़ी की जनसंख्या है। और सबसे ज्यादा पुरुष साक्षरता दल वाला राज्य, सबसे ज्यादा पुरुष साक्षरता वाला डिस्ट्रिक्ट हमारा रेवाड़ी है। उसका कितना है? 91.46%। कितना हमारा? सबसे ज्यादा पुरुष साक्षरता वाला दल हमारा क्या है? रेवाड़ी है। और सबसे ज्यादा, अभी एक क्वेश्चन और भी पूछा गया था लेटेस्ट क्वेश्चन में, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग, पढ़े लिखे व्यक्ति कहां के हैं? सबसे ज्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति हमारे गुरुग्राम के हैं। ठीक है, हमारे सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग कहां के हैं? गुरुग्राम के हमारे सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। और सबसे ज्यादा पुरुष साक्षरता दर वाला कौन सा जिला है? हमारा रेवाड़ी। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन यहां से बने थे अभी लेटेस्ट जो मैंने देखा आपके एग्जाम में। उसके बाद रेवाड़ी का क्षेत्रफल सबसे इंपॉर्टेंट है। रेवाड़ी का क्षेत्रफल हमारा कितना है स्टूडेंट्स? 1594 वर्ग, सॉरी 82 नहीं है, 1594 वर्ग किलोमीटर है हमारा। कितना है?
1594 वर्ग किलोमीटर हमारा रेवाड़ी का क्षेत्रफल है। अभी रेवाड़ी में तहसील है, रेवाड़ी में हमारी 3 तहसील आती है, रेवाड़ी खुद एक तहसील है, एक कोसली और एक बावल, ये 3 हमारी रेवाड़ी की तहसील है। जो इस डिले पे ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। प्रसिद्ध हमारा रेवाड़ी में प्रसिद्ध क्या है? सबसे ज्यादा पुरुष साक्षरता वाला दल। राज्य हमारा कौन सा है? सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग कहाँ के हैं? रेवाड़ी का क्षेत्रफल कितना है? रेवाड़ी में तहसील कितनी है? ये क्वेश्चंस आपके इस डिस्प्ले से आए हुए क्वेश्चन है और आने वाले एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, उसके बाद उप तहसील हमारी धारूहेड़ा है, डहीना है, मनीठी है, नाहड़ है। खंड भी हमारा रेवाड़ी, खोल, जाटूसाना, नाहड़ और बावल है। ठीक है, ये इतने ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। जो कुछ इंपॉर्टेंट आएगा मैं आप सभी को बताऊंगा यहाँ पे। अभी सबसे इंपॉर्टेंट हम रेवाड़ी में प्रमुख, रेवाड़ी की प्रसिद्ध चीजें, कुछ प्रमुख जो रेवाड़ी में हर जिले का कुछ प्रमुख होता है, तो रेवाड़ी का प्रमुख सीखेंगे कि हमारा रेवाड़ी का प्रमुख अभी क्या है। सबसे पहले रेवाड़ी का रेलवे स्टेशन स्टूडेंट्स, रेवाड़ी का रेलवे स्टेशन सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है और एशिया का छोटी लाइन का सबसे बड़ा, मैं जो बोल रहा हूं उसको ध्यानपूर्वक सुना स्टूडेंट्स। रेवाड़ी है हरियाणा का सबसे, ना कि हरियाणा का सबसे पुराना और छोटी लाइन में एशिया का सबसे अच्छा रेलवे स्टेशन है, सबसे बड़ा एशिया में, छोटी लाइन में सबसे बड़ा, और रेवाड़ी हरियाणा का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है। इसकी स्थापना 1873 में हुई थी। किसमें हुई थी? 1873 में हुई थी। और यहां से 1873 में पहली ट्रेन दिल्ली से रेवाड़ी के बीच में चलाई गई थी, रेवाड़ी से दिल्ली के बीच में चलाई गई थी। किस लिए? व्यावसायिक ट्रेनिंग पहले चला के देखी थी। रेवाड़ी से दिल्ली के बीच में 1873 में चलाया गया था। यह एशिया का छोटी लाइन में सबसे बड़ा और सबसे पुराना रेलवे स्टेशन हमारा हरियाणा का यही है। और यहाँ पे देश की पहली सीएनजी ट्रेन भी चलाई गई थी। क्या है? रेवाड़ी में सीएनजी, देश की पहली सीएनजी ट्रेन, ना कि हरियाणा की बल्कि देश की पहली सीएनजी ट्रेन हमारी हरियाणा में 13 जनवरी 2015 को रेवाड़ी जिले से चलाई गई थी। ये रेवाड़ी से लेकर रोहतक के बीच में चलाई गई थी। उस टाइम हमारे रेल मंत्री सुरेश प्रभु कौन थे? सुरेश प्रभु ने इसका उद्घाटन करके हरी झंडी दिखा के इसको चलाया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट हमारा था। उसके बाद एक गौशाला, तो स्टूडेंट्स बहुत 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 इंपॉर्टेंट है हमारा। देश की पहली गौशाला भी हरियाणा के रेवाड़ी में ही थी हमारी, जो आपके सामने डिस्प्ले पे शो हो रखा है। इसकी स्थापना 1879 में की गई थी। इसके संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद जी थे। क्या थे? स्वामी दयानंद जी थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे हमारा। देश की पहली गौशाला, ना कि हरियाणा की बल्कि देश की पहली गौशाला हमारे रेवाड़ी में है, जिसकी स्थापना 1879 में की गई थी। संस्थापक स्वामी दयानंद जी थे। और सबसे बड़े क्वेश्चन, इनके गुरु का क्या नाम था? इनके गुरु का क्या नाम था? स्वामी बिरजानंद। स्वामी बिरजानंद इनके गुरु का नाम था। और इन्होंने किस आंदोलन में भाग लिया? इन्होंने किस आंदोलन में भाग लिया? स्वामी विवेकानंद ने किस आंदोलन में भाग लिया? शुद्धि आंदोलन। शुद्धि आंदोलन में भाग लिया था। अब ये शुद्धि आंदोलन क्या था भाई? ये शुद्धि आंदोलन क्या था कि अंग्रेज ने उस टाइम ईसाई को, ये शुद्धि आंदोलन था हमारा, जो अंग्रेजों ने सबको क्या था? ईसाई धर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश किया था। तो इनका ये आंदोलन था कि ईसाई धर्म को दोबारा हमें अपने हिंदू धर्म में कन्वर्ट करने के लिए इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया गया था। ये सबसे इंपॉर्टेंट था। इन्होंने कुछ नारे भी दिए थे, और भी 2-3 क्वेश्चन मैं यहीं पे लिख देता हूं। इन्होंने बोला था वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो नारा भी स्वामी दयानंद जी ने दिया था। एक ये क्वेश्चन भी अभी लेटेस्ट आपका आया हुआ है। दूसरा क्वेश्चन आ रहा है, भारत भारतीयों के लिए है। क्या है? भारत भारतीयों के लिए है। ये किसने बोला था? भारत भारतीयों के लिए है। ये भी हमारा स्वामी दयानंद जी ने ही कहा था। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वेदों की ओर लौटो नारा हमारा स्वामी दयानंद जी ने दिया था। भारत भारतीयों के लिए है, ये भी स्वामी दयानंद जी ने कहा था। इन्होंने किस आंदोलन में भाग लिया? शुद्धि आंदोलन। शुद्धि आंदोलन हमारा किसके लिए था? ईसाई धर्म को जो अंग्रेजों ने कन्वर्ट कर दिया था अपने हिंदू भाइयों को, उनको दोबारा लौटाने के लिए हमारा शुद्धि आंदोलन था। इनके गुरु का नाम स्वामी बिरजानंद जी था। नेक्स्ट देखो, हमारा नेक्स्ट है आर्य समाज। बहुत ही इंपॉर्टेंट, सारी चीजें कन्वर्ट लेंगे हम। हरियाणा में आर्य समाज की पहली शाखा रेवाड़ी में 1880 में दयानंद सरस्वती जी ने स्थापित की थी। किसने की थी? अभी देखो, हरियाणा में पहला
आर्य समाज की शाखा कहाँ गई थी? रेवाड़ी। ठीक है, कब की गई थी? 1880 में। किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने की थी। ठीक है, एक ये भी। अब एक ये बड़ा तालाब, ये बड़ा तालाब बहुत क्वेश्चनों का एक हब बना हुआ है। क्या कई बार क्वेश्चन में पूछ रहा था कि बड़ा तालाब कहाँ पे है? भाई रेवाड़ी में। अब इसका दूसरा नाम एक लेटेस्ट ट्रेडिंग में राव तेज सिंह तालाब कहाँ पे है? जो लेटेस्ट मनी है, आपका एसएससी का एग्जाम हुआ था उसमें आया हुआ था कि राव तेज सिंह तालाब कहाँ पे है। तो बच्चों को किसी को नहीं पता था क्योंकि सब बड़ा तालाब के नाम से जानते थे। तो इसका राव तेज सिंह तालाब इसका दूसरा नाम है स्टूडेंट्स। ठीक है, और ये जो बड़ा तालाब है ये सनातन धर्म के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए? सनातन धर्म के लिए ये प्रसिद्ध है। यह रेवाड़ी में पुरानी तहसील के पास है। अब ये पूरी तरह से सूखा पड़ा है, ये बड़ा तालाब बिल्कुल सूखा पड़ा है। जो हमारा हनुमान मंदिर है उसके जस्ट पीछे रेवाड़ी का एक प्रसिद्ध हनुमान मंदिर भी है, उसके पीछे जस्ट ये है, सनातन धर्म के लिए प्रसिद्ध। अब ये बिल्कुल सूखा है, यहाँ पे बिल्कुल पानी नहीं है, और इसको राव तेज सिंह तालाब भी कहा जाता है। अब है घंटेश्वर मंदिर, डिस्प्ले पे आपके सामने फोटो भी शो हो रहा है। घंटेश्वर मंदिर ये भगवान शिव का प्राचीन मंदिर है, और ये भी सनातन धर्म के लिए प्रसिद्ध है और भगवान शिव का मंदिर है। अब आ जाता है लाल मस्जिद। लाल मस्जिद भी हमारा बहुत ही पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका निर्माण अकबर ने करवाया था 1570 में, इसका नाम था। यह रेवाड़ी की पुरानी कचहरी के समीप है। ठीक है, लाल मस्जिद रेवाड़ी में है। यह अकबर कालीन मस्जिद है, 1570 में इसको बनवाया गया था। अब है राव तुलाराम। अब मैं थोड़ी देर पहले तक बोला था ना अहिरवाल का लंदन, ये अहिरवाल का लंदन नाम है जो हमारा राव तुलाराम जी है, इनके नाम से आया है। इनका पूरा विश्लेषण हम बाद में प्रसिद्ध व्यक्ति में पढ़ेंगे। राव तुलाराम मेमोरियल। अब जो राव तुलाराम मेमोरियल है ये भी हमारा रेवाड़ी में है। अब जो रामपुरा महल है ये भी हमारा रेवाड़ी में है, इसको राव तेज सिंह ने बनवाया था 1801 में। ठीक है, उसके बाद रानी का डोंडा है, ये भी हमारा रेवाड़ी में है, इसका निर्माण राव नंदराव जी ने करवाया था 1801 में। ठीक है, उसके बाद कानौर दरवाजा भी हमारा रेवाड़ी में है, इसका निर्माण राव नंदराव जी ने करवाया था। यह भैया दरवाजा नंद सागर और रानी के डोडी का समकालीन है, जो आपके सामने दिख रहा है। इस प्रकार का ये हमारा एक दरवाजा है। तो ठीक है, ये सारी चीजें हमारी रेवाड़ी में ही है। उसके बाद हमारे कुछ अभ्यारण्य, नाहर वन्य जीवन अभ्यारण्य, इसकी स्थापना 1988 में की गई थी। कब की गई थी? 1988 में की गई थी। ठीक है, यह रेवाड़ी के नाहर गांव में स्थित है, और यह काले हिरण के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? काले हिरण के लिए प्रसिद्ध है, और रेवाड़ी के नाहर गांव में यह स्थित है स्टूडेंट्स। ठीक है, और बाकी डिस्प्ले में सीखे वन्य जीवन अभियान हरियाणा के जिले में स्थित है। यहाँ पर मुख्य रूप से सियार, लोमड़ी, काला हिरण पाए जाते हैं। पर्यावरण की दृष्टि से अभियान को जून 2009 में संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया था। इसको संवेदनशील घोषित कब किया गया था? 2009 में इसको संवेदनशील घोषित किया गया था। ठीक है, अब इब्राहिम बारा हजारी की मस्जिद, यह मोहम्मद गोरी का जर्नल था। कौन था ये इब्राहिम बारा हजारी? यह मोहम्मद गोरी का क्या था? जर्नल था। उसने रेवाड़ी के चौहान सरदार को हराकर यह मुस्लिम धर्म स्थापित किया था। किसके? रेवाड़ी के चौहान सरदार को हराकर यहाँ पर मुस्लिम धर्म स्थापित किया था। और मैं बता देता हूँ, आज हमारा रेवाड़ी है यह बिल्कुल मुसलमान लोग यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। अब है भगवत भक्ति आश्रम, यह भी बहुत ही अच्छा आश्रम है स्टूडेंट्स, आपको डिस्प्ले पे शो हो रहा है इसका फोटो। इसकी स्थापना रामपुरा रेवाड़ी में है। यह संत परमानंद को समर्पित है। किसको समर्पित है? संत परमानंद को समर्पित है। और वाष्प इंजन संग्रहालय स्टूडेंट्स, क्या है? वाष्प इंजन संग्रहालय। ये स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारा। यह देश का पहले एकमात्र संग्रहालय है। क्या है? देश का, ना कि हरियाणा का, बल्कि देश का एकमात्र संग्रहालय है। ठीक है, आज भी इसमें भाष्प के चालू हालत में इंजन है, और ये हमारा एक बहुत ही, इधर दुनिया यहाँ पे देखने के लिए रेवाड़ी में आती थी। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और भी एक चीज, क्वेश्चन 2 चीज रह गए, मैं रेलवे स्टेशन के बारे में बताना भूल गया। हरियाणा का सबसे स्वस्थ रेलवे स्टेशन हमारा रेवाड़ी ही है, और रेवाड़ी से हमारी 6 डायरेक्शन में ट्रेन जाती है। फिर बता रहा हूँ, हरियाणा का सबसे स्वस्थ रेलवे स्टेशन रेवाड़ी है, और यहाँ से 6 डायरेक्शन में ट्रेन जाती है। ठीक है, अब कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति स्टूडेंट्स, प्रसिद्ध व्यक्ति हमारे रेवाड़ी के बहुत ही ज्यादा है। और सबसे पहला व्यक्ति है हमारा संतोष यादव। क्या है? लेडीज है ये भारत की पहली महिला है जो 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी है। क्या है? 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी है। कब कब? 1992, 1993 में, और इनको 2000 में पद्मश्री और एडवेंचर अवार्ड 1994 में दिया गया था।
ठीक है। अब उसके बाद है मोनिका सोनी, जिसको रेवाड़ी की लता मंगेशकर के नाम से जाना जाता है, और इनको पद्म भूषण से नवाजा गया था। 2016 में इन्होंने पीएचडी किया था। रेवाड़ी की लता मंगेशकर कौन है? मोनिका सोनी। एक ये क्वेश्चन यहां से इंपॉर्टेंट आता है हमारा। उसके बाद है राव तुलाराम, जिसको मैंने बताया अहिरवाल का लंदन रेवाड़ी जिसको बोला जाता है, ये राव तुलाराम के नाम से आया था। यह रेवाड़ी के स्वतंत्रता सेनानी थे। जब ये राव तुलाराम को हम एक जयंती के रूप में मनाते हैं, इस दिन हमारा पूरे हरियाणा में छुट्टी होता है। यह क्या है? रेवाड़ी के स्वतंत्रता सेनानी है। इनका जन्म 9 दिसंबर 1825 को हुआ था। कब हुआ था? इनका जन्म 9 दिसंबर 1825 को हुआ था। इनका पिता का नाम राव पूरण सिंह था। क्या था इनके पिता का नाम? राव पूरण सिंह था। अब इनके सन 1839 में पिता की मृत्यु के बाद जागीर के स्वामी बने। इनके पिता की मृत्यु कब हुई? 1839 में इनके पिता की मृत्यु हुई। उसके बाद ये किसके स्वामी बने? जागीर के ये स्वामी बने। और इन्होंने 1857 की क्रांति का जब बिगुल बजा था, तो इन्हें बादशाहपुर के नेतृत्व में अंग्रेजी राज्य को मिटाने में लग गए थे। कब? 1857 की क्रांति में। इन्होंने कौन सी क्रांति में भाग लिया? 1857 की क्रांति में इन्होंने भाग लिया। और इनकी मृत्यु 23 सितंबर 1863 को काबुल अफगानिस्तान में इनकी मृत्यु हो गई थी। स्टूडेंट्स, क्या हो गई थी? 23 सितंबर 1863 में काबुल अफगानिस्तान में राव तुलाराम जी की मृत्यु हो गई थी। ठीक है। इसकी मरण तिथि को मैंने बताया शहीदी दिवस के रूप में आज हरियाणा में मनाया जाता है। उस दिन हमारे सभी गवर्नमेंट हॉलीडे होता है। उसके बाद हमारा नरेंद्र यादव, जो लेटेस्ट हमारा क्वेश्चन पूछा गया था। तो नरेंद्र यादव जी हैं, ये नेहरूगढ़ के हैं। इनका जन्म 15 दिसंबर 1994 को हुआ था। ये हरियाणा के युवा माउंटेनर है। क्या? 7 चोटियों को पार करने वाला इनको बोला जाता है, और ये है हरियाणा के युवा माउंटेनर है। नेहरूगढ़ 15 दिसंबर 1994 को इनका जन्म हुआ था। ये लेटेस्ट क्वेश्चन हरियाणा में पूछा गया है नरेंद्र यादव के ऊपर। यह रेवाड़ी के हैं। उसके हैं बाद है राव वीरेंद्र का जन्म हुआ था हमारा 20 फरवरी 1921 को। राव वीरेंद्र जी का जन्मदिन हुआ था, हमारा जन्म हुआ था। यह हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने। ये क्वेश्चन हमारा अराइज होता है बार बार। हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? तो राव वीरेंद्र जी थे। ठीक है। इन्होंने हरियाणा की विशाल पार्टी, हरियाणा पार्टी का गठन किया, जो कि हरियाणा की पहली पार्टी थी। ठीक है। हरियाणा की विशाल हरियाणा पार्टी का इन्होंने गठन किया था। हरियाणा के प्रथम पुरुष विधानसभा अध्यक्ष भी थे। क्या थे? हरियाणा के, ना कि रेवाड़ी। हरियाणा में ये प्रथम पुरुष विधानसभा अध्यक्ष भी बने थे। ठीक है। उसके बाद मुफ्ती निजामुद्दीन, इनका जन्म कुतुबपुर रेवाड़ी में हुआ था। 1857 की क्रांति के दौरान राजा राव तुलाराम की सेना के पलटन के नंबर 1 एजुडेंट थे। क्या थे? 1857 की क्रांति में जो हमारा राव तुलाराम की सेना थी, उनके नंबर 1 एजुडेंट थे। ठीक है। और इनका अंग्रेजी सेना से लड़ते हुए नसीबपुर युद्ध में 16 नवंबर को इनका क्या हो गया था? देहांत हो गया था। वीर गति को प्राप्त हुए थे ये। ठीक है। ये मुफ्ती निजामुद्दीन के ऊपर थोड़ा था, इधर आप तक को क्वेश्चन आया नहीं है। और बाल मुकुंद गुप्ता, इसके ऊपर लेटेस्ट एक क्वेश्चन आ सकता है। इन्होंने अपनी पत्रिका शंभू का चिट्ठा नाम में मालो मिंटो का चित्र विरोध किया है। ठीक है। इनकी एक पत्रिका है शंभू का चिट्ठा। ठीक है। ये एक आ सकता है यहां से छोटा सा क्वेश्चन। उसके बाद सर सादीलाल से भी लेटेस्ट क्वेश्चन आपके आए हुए हैं। इनको 1909 में, क्या है? 1909 में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे। 1909 में ब्रिटिश सरकार ने इन्हें राय बहादुर की उपाधि दी। कब दी? 1909 में दी। किस सरकार ने दी? ब्रिटिश सरकार ने दी। किसकी दी? राय बहादुर की उपाधि दी। किसकी दी? राय बहादुर की उपाधि दी। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन है। ठीक है। और 1920 में यह पंजाब उच्च न्यायालय के पहले प्रमुख न्यायाधीश बने। कब बने? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कब बने ये हमारे? 1920 में यह पंजाब उच्च न्यायालय के प्रमुख बने। ठीक है। ये हमारा यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो मैंने आपको अभी बताया है। उसके बाद इसमें सर सादीलाल में, ये देखो, ये पंजाब उच्च न्यायालय है। क्या है? ये पंजाब उच्च न्यायालय है। इसके ऊपर इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हमारी हुई थी 1919 में। किस एक्ट के तहत हुई थी? एक्ट 1915। किसके तहत हुआ था? 1950 के तहत हमारा इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है।
यह पहले कहाँ होता था? ये पहले लाहौर में होता था। कहाँ होता था? लाहौर में होता था। ठीक है, ये इतना सा क्वेश्चन था। उसके बाद होता है नेकीराम सांगी, यह जेतड़ावास से है। ये भी नेकीराम सांगी भी हमारे रेवाड़ी से, जेतड़ावास से है। अब रेवाड़ी के कुछ प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र जो 2-3 इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमारा धारूहेड़ा। क्या है? धारूहेड़ा। यह NH8 पर है। किस पर पड़ता है? ये हमारा NH8 पर पड़ता है। अब इसका नाम बदलकर NH48 कर दिया गया है। NH48 पर जो हमारा रेवाड़ी है, ये पहले NH8 पर पड़ता था, लेकिन अभी ये किस पे हो गया? हमारा NH48 पर हो गया है। ठीक है, अभी इसकी स्थापना हमारे औरंगजेब के काल में नंदराम अहीर ने की थी। किसने की थी? औरंगजेब के काल में नंदराम अहीर ने की थी। आप सभी को पता है धारूहेड़ा हमारा हीरो होंडा जो मोटरसाइकिल है उसके उद्योग के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। यह हीरो होंडा कंपनी हमारी मालपुरा गांव में है। इसकी स्थापना 1984 में की गई थी। और यहाँ पे एक संघल पेपर मिल भी है। क्या है? एक पेपर मिल भी है, संघल पेपर मिल, जिसकी स्थापना 1947 में हमारा हुआ था। जो कि ये हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनता था, जो मैंने आपको बताया है। ठीक है, उसके बाद देखो बावल को 84 गांव की तहसील है। ये बावल भी हमारा एक औद्योगिक क्षेत्र, बावल यहाँ 84 गांव की तहसील है। उसके बाद ऑटो हब के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, बावल में सर्वाधिक विदेशी कंपनी भी है, हमारी सबसे ज्यादा विदेशी कंपनी बावल में है। और बावल को हमारा ऑटो हब के लिए भी प्रसिद्ध है। अब कुछ वन लाइन क्वेश्चंस जो इन क्वेश्चनों में हमारे नहीं आए, उनके लिए मैं आपको थोड़ा बता देता हूं, जो इसमें हमारे मैं कवर नहीं कर पाया। जो क्वेश्चन हमारे इसके लिए बताने, जो वन लाइन में बताने के लिए था। दक्षिण हरियाणा की सबसे बड़ी अनाज मंडी हमारी रेवाड़ी की है। मैं फिर बता रहा हूं, दक्षिण हरियाणा की सबसे बड़ी अनाज मंडी हमारी रेवाड़ी की है। रेवाड़ी की प्रमुख फसलें गेहूं, सरसों, बाजरा है। यहाँ से नहर भी जाती है हमारी, जिसकी वजह से यहाँ पे चावल भी होता है। रेवाड़ी जिले में कौन सी नदी बहती है? साहिबी नदी हमारी रेवाड़ी की। रेवाड़ी हमारा दक्षिण क्षेत्र में पड़ता है नीचे, तो यहाँ से हमारी साहिबी नदी बहती है, जो हमारी नजफगढ़ से होती हुई दिल्ली की तरफ जाती है। ठीक है, रेवाड़ी की प्रमुख पर्यटक स्थल हमारे हनुमान मंदिर है, मैंने बताया, बड़ा तालाब, जंगल बाल्डल, रेड मस्जिद, घंटेश्वर मंदिर, ये हमारे रेवाड़ी में कुछ प्रसिद्ध है। और रेवाड़ी को रोशनी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। रेवाड़ी को किस मिट्टी के नाम से जाना जाता है? रोशनी मिट्टी के नाम से भी हमारा रेवाड़ी को जाने जाता है। ठीक है, अब रेवाड़ी के कुल कितने प्रतिशत वर्ग वन है? वन हमारा जंगल मतलब कितना है? वन हमारा 53 वर्ग किलोमीटर में हमारा क्या है स्टूडेंट्स? वन है। ठीक है, अभी रेवाड़ी का पिन कोड है 123401। व्हीकल नंबर स्टार्ट होता है HR 36 से, हमारा रेवाड़ी का व्हीकल नंबर स्टार्ट होता है स्टूडेंट्स। और ये क्वेश्चन और रह गया, आयातों और निर्यातकों की सुविधा हेतु रेवाड़ी में एक डिपो स्थापित किया गया था। उस डिपो का क्या नाम है? इनलैंड कैनेटर डिपो। इनलैंड कैनेटर डिपो, इसको बनाने में 14 करोड़ रुपए का खर्चा आया था स्टूडेंट्स। ठीक है, अब रेवाड़ी के कुछ प्रमुख मेले, बाबा पीर का मेला, गुंगा नवमी का मेला, बसंत पंचमी का मेला और शिवयात्री का मेला, ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे स्टूडेंट्स। अभी क्या है, कुछ 1-2 क्वेश्चंस और रह गए हमारा, जो मैं इधर लिख देता हूं। प्रथम कैंसर संस्थान, प्रथम कैंसर संस्थान हमारा कहां पे है? जो प्रथम कैंसर संस्थान है वो भी हमारा रेवाड़ी में है। ठीक है, ये 1-2 क्वेश्चन बच गए थे, मैं ये भी बता देता हूं। रेवाड़ी में एक हमारा IGU यूनिवर्सिटी भी है, IGU इंदिरा गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी, ये भी हमारा किस में? रेवाड़ी में है। और रेवाड़ी में कहां पे? एक मीरपुर में है हमारा। ठीक है, अभी हमारा एक सैनिक स्कूल भी है। क्या है? सैनिक स्कूल। रेवाड़ी का जो सैनिक स्कूल है, इसका मैं आपको देखो यहां बता देता हूं। रेवाड़ी का ये जो सैनिक स्कूल है, ये दूसरा सैनिक स्कूल है। क्या है? दूसरा सैनिक स्कूल है। इसकी स्थापना 2008 में की गई थी। पहला हमारा है करनाल में। पहला कहां है? करनाल में, जिसकी स्थापना 1961 में हुई थी। हरियाणा में टोटल 4 सैनिक स्कूल है हमारे यहाँ पे। दूसरा हमारा ये पहला ये हो गया। तीसरा हमारा कहां पे है? झज्जर में है, जिसकी स्थापना 2016 में हुई थी। चौथा हमारा अभी लेटेस्ट 2018 में हुआ है पंचकुला में, जिसकी स्थापना 2018 में हुई थी। ठीक है, एक ये क्वेश्चन आपका आ सकता है। यहाँ पे हमारा मसानी बाढ़ भी है, एक मसानी बाढ़ जो अभी सूखा पड़ा है बिल्कुल। ठीक है, एक बहुत बड़ा वो था, पानी भरा रहता था यहाँ पे पहले। अभी जो ये मसानी का बाढ़ के लिए बहुत बड़े बड़े पुल का टाइप का बनाया गया था। ठीक है स्टूडेंट्स, ये थे। अभी एक और क्वेश्चन है हमारा, रेवाड़ी NCR में आता है, जिसमें 57% हिस्सा आता है हमारा
एनसीआर जिसमें दिल्ली एनसीआर होता है, उसमें रेवाड़ी रोहतक का 57% हिस्सा आता है। इसकी जो हमारा एनसीआर है, एनसीआर की स्थापना किसने की थी? हमारे हरियाणा के सबसे युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने की थी। किसने की थी? राजीव गांधी, जो हरियाणा के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे, उन्होंने, सॉरी हरियाणा का बोला, देश के पहले प्रधानमंत्री राजीव गांधी युवा, जिन्होंने एनसीआर की स्थापना की थी। ये था हमारा हरियाणा का पूरा जो पहला डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी था। नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट हमारा कौन सा रहेगा? नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट हमारा महेंद्रगढ़ रहेगा, जिसका इसको और जो नोट्स जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से आप जाके नोट्स भी ले सकते हो। थैंक यू।